खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको कराची पाकिस्तान से फैसल अहमद का सलाम। मेरे अजीज़ों, आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है कि किताब या मौजज़ा। मौजू से ही हमें लगता है कि किताब या मौजज़ा कैसा मौजू है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस किताब की मैं आज बात करूँगा वो किसी मौजज़े से कम नहीं, वो मिरेकल है। और मैं समझता हूँ कि इस दौरे हाजिर के अंदर मिरेकल का नाम देना कोई गलत बात नहीं। मैं जिस किताब की बात करने लगा हूँ उससे हम किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, कलाम मुकद्दस या बाइबल के नाम से जानते हैं। और मैंने ये मौजू इसलिए चुना क्योंकि मुझे ये किताब कम और मौजज़ा ज़्यादा लगता है, खुदा का मिरेकल ज़्यादा मालूम होता है। और ये मैं बात ऐसे नहीं कह सकता, बल्कि मैं कुछ वजूहात की बिना पर ये मैं बात करने लगूं। और मैं चाहता हूं कि जिस तरह खुदा ने मुझे बताया, मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं। मेरे अजीजों, जिसे हम किताब मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस, कलाम मुकद्दस या बाइबल कहते हैं, इसके अंदर बहुत सी किताबें मौजूद हैं और इसकी एक किताब एक मकाम पर और एक जुबान में लिखी गई, तो दूसरी किताब जो है सदियों बाद, सालों बाद किसी और मकाम पर, किसी और जगह पर और किसी और मुसन्निफ ने लिखी। लेकिन हमें सीक्वेंस नजर आता है, तरतीब नजर आती है। मिसाल के तौर पर, अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूं किसी एक मौजू पर, तो मैं बीच में कोई दूसरा टॉपिक नहीं लेकर आऊंगा, दूसरा मौजू लेकर आकर फिर तीसरा मौजू बीच में लाया, फिर चौथा मौजू बीच में लाया, फिर पांचवा मौजू लेकर आया, फिर पहले मौजू पर आया। नहीं, आपको सीक्वेंस जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर मिलेगा। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक एक खास तरतीब आपको नजर आएगी, खुदा का तरीकेकार मालूम होगा, डिसिप्लिन नजर आएगा। दूसरी बात, जिसे हम एक किताब के नाम से जानते हैं, जिसे हम एक किताब हमारे हाथों में होती, बजाय वो किताबें हैं, और ये दुनिया की वाहिद किताब है जिसके अंदर किताबें मौजूद हैं, यानी कि बुक्स मौजूद है। एक किताब के अंदर बहुत सी किताबों का मजमुआ है हमारे पास। लेकिन मैं ये वसूख के साथ कह सकता हूं, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि लिखवाने वाला एक है, यानी रूल कुद्दस, जिसकी वजह से हमें डिसिप्लिन नजर आता है किताब के अंदर, सीक्वेंस नजर आता है, और ऐसा लगता है किसी एक ही शख्स ने इसको तरतीब दिया है। तीसरी बात, दुनिया की कदीम तरीन किताबों में से एक किताब है, दुनिया की सबसे कदीम किताब बाइबल मुकद्दस।
दुनिया से सबसे पुरानी किताब बाइबल मुकद्दस। चौथी बात, हर दौर के अंदर, हर जमाने के अंदर सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली किताब बाइबल मुकद्दस है। पांचवी बात, मैं दूसरे मज़ाहिब की नहीं बात करता, मैं सिर्फ बाइबल मुकद्दस की बात करता हूं। आप जिस भी हालत के अंदर हैं, जैसे भी हैं, आप इसको पढ़ लेते हैं, आप इसको छू लेते हैं, तो आप पाक साफ हो जाते हैं। ये इस किताब की खासियत है। ये रोकती नहीं है कि बेटा तू जैसी हालत में है, पहले तू पाक हो तो मुझे हाथ लगा। नहीं, हम जैसी भी हालत में हों इसको छू सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं, इस पे ईमान रख सकते हैं। हमें रोकती नहीं है कि हमें इन दिनों में हाथ लगाना है और इन दिनों में हाथ नहीं लगाना इसको, नहीं, बल्कि ये वो किताब है जो कहती है कंटिन्यूसली 24/7 365 दिन मुझे हाथ लगाओ, पढ़ो, रोकती नहीं है। ये वाहिद किताब है जिसे हर उम्र के लोग पढ़ते हैं। इसे अहले दानिश, हर कबीले, बच्चे, हर कौम के लोग पढ़ते हैं। किसी को रोक टोक नहीं है कि मर्द पढ़ सकते हैं तो औरतें नहीं पढ़ सकती। बच्चे पढ़ सकते हैं तो बड़े नहीं पढ़ सकते, नहीं, बल्कि ये वाहिद किताब है जिसको खुदा ने कहा है कि पढ़ो, अमल करो, इसको अपने अंदर लो। अगली बात, इस किताब को तरतीब देने के लिए 40 से ज्यादा खुदा ने अपने लोगों को इस्तेमाल किया। ये वाहिद किताब है जिसे 40 से ज्यादा लोगों ने तरतीब दिया और सालों में ये, सदियों में ये किताब जो है मुरतब हुई है। ज्यादातर गैर तालीम याफ्ता लोगों ने इसे लिखा, लेकिन अदबी शाहपारा समझी जाती है ये किताब। आखिर में ये कहना चाहूंगा, ये जो बाइबल मुकद्दस है, ये जो कलाम मुकद्दस है, ये एक ऐसी किताब है जिससे सबसे ज्यादा लोग नफरत करते हैं। दुनिया की कोई ऐसी किताब नहीं है जिससे लोग नफरत करते हैं। मैं आपको बता दूं कि आज भी बहुत से मुल्कों ने कलाम मुकद्दस पर बैन लगाया है। वो एयरपोर्ट पर ही रोक लेते हैं कि इस किताब को हमारे मुल्क में नहीं आने दो। अक्सर औकात बादशाहों, हुकूमतों ने इसे नजर आतिश किया है, इसे सफ़ा हस्ती से मिटा डालने की कोशिश की है, लेकिन जिन्होंने इसको सफ़ा हस्ती से मिटा डालने की कोशिश की वो खुद खत्म हो गए। आज भी खुदा का कलाम, आज भी खुदा का मौजज़ा हमारे पास मौजूद है। ये खुदा की कुदरत है और खुदा ने ही इसकी जिम्मेदारी ली है इसको महफूज रखने के लिए, और आज हमारे पास मौजूद है। मैंने जितनी भी बातें कही हैं, जितनी भी बातें आप लोगों से शेयर की है,
क्या ये किसी मौजे से कम है? जरा सोचिए कि क्या ये मौजा नहीं तो और क्या है? आज के कलाम के वसीला से खुदा मुझे हम सबको बरकत दे। आमीन।